क्या पाकिस्तान टूटने की कगार पर है? क्या पीओके पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त होने वाला है? क्या बलूचिस्तान आज़ादी के कगार पर है? मौका और दस्तूर तो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जब साल 1971 में भारत और पाक के बीच तनाव हुआ था तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बांटा था। अब पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी को करारा झटका लगा है। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी एक बार फिर से फेल होने वाली है? सबसे पहले उस थ्योरी को जान लीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप के हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं। दोनों में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान अलग है। दोनों धर्मों के लोग एक देश में साथ नहीं रह सकते। इसी सिद्धांत के तहत मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के निर्माण में मोहम्मद अली जिन्ना की टू नेशन थ्योरी की भूमिका थी। हालांकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के इस टू नेशन थ्योरी को तिलांजलि दे दी गई। पूर्वी पाकिस्तान ने पाकिस्तान से अलग होकर अलग देश बांग्लादेश बनते ही सिद्धांत का अंत हो गया, लेकिन सिर्फ दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं। पाकिस्तान के हुक्मरान आज भी पाकिस्तान को बिखरने से बचाने के लिए इस टू नेशन थ्योरी की दुहाई देते हैं, लेकिन अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंट सकता है। बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान से अलग होने की कगार पर है। पाकिस्तान के सिंध में पहले से ही अलगाववादी आंदोलन मजबूत है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक ए तालिबान आजादी की मांग कर रहा है। आर्थिक कमर टूटने से पंजाब भी पाकिस्तान से अलग हो सकता है। पाकिस्तान के जुल्मों सितम अब नहीं सहेगा बलूचिस्तान। जिस बलूचिस्तान से पाकिस्तान की तिजोरियां भरी हो, जिस बलूचिस्तान के खनिज की दुनिया भर में मांग हो, वहां के लोग मर रहे हैं। भुखमरी से, पाकिस्तान सेना की बर्बरता से, अत्याचार से और इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की अनदेखी से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान उसके गले की फांस बन गया है। कभी इस्लामाबाद के हुक्मरानों की जमींदारी समझने वाले इस प्रांत में अब बलूच विद्रोही को दबदबा हो चुका है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पस्त हो चुकी है। पिछले कुछ महीनों में बलूचिस्तान अपने हक और अधिकार के लिए तेजी से आवाज उठा रहा है, और ऐसे में भारत पाक तनाव बलूच विद्रोहियों के लिए पाकिस्तान की कमर पर चोट करने के लिए सुनहरा अवसर है। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। अब लगभग 1 घंटे से 40 से 50 एक्सप्लोजन्स की आवाज सुन चुका हूं, और हमारा S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और इसको मैंने सुना है जम्मू एयरपोर्ट पर और बाकी हिस्सों पर हमला हुआ है और इन सब को इंटरसेप्ट किया गया है। लेकिन मैं ये भी आपको श्योर करना चाहता हूं, माता वैष्णो देवी का हमेशा जम्मू पर हाथ रहा है और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ वक्त आ गया है। पाकिस्तान, मैंने पहले भी बोला था, पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे। अब भारत को पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। ये पूरे सिविलियन इलाकों को हमला कर रहे हैं। अब इनको इसका जवाब मिलना चाहिए और इसके पाकिस्तान की नक्शे से हैसियत खत्म होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून आबादी बहुसंख्यक है, और यहाँ के पश्तून या तो अफगानिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या अलग पश्तूनिस्तान की मांग पर अड़े हैं। और अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ा तो पाकिस्तान इस मोर्चे पर भी पिछड़ जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भले ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ विद्रोह ना हो, लेकिन पाकिस्तान के बंटवारे के आसार वहां भी हैं। पाकिस्तानी आर्मी और पॉलिटिकल लीडरशिप में इस प्रांत का दबदबा है, लेकिन ये प्रांत आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से पंजाब का एग्रीकल्चर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आर्थिक कमर टूटने पर इसके पाकिस्तान से अलग होने के पूरे आसार हैं। पाकिस्तान पर भारत का अटैक उसके अस्तित्व पर उल्टी गिनती की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।